अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 7। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग पोस्ट या पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट या पेज बनाने के लिए जो ब्लॉक एडिटर वर्डप्रेस के साथ आता है, जिसको गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर भी कहते हैं, उसका यूज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। बेसिकली आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के पार्ट 1 में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इन ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम लोग अपने कैनवस के अंदर एक बेसिक सा डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिससे आप लोगों के ब्लॉक्स के बारे में प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसी के साथ यहाँ पर साइड टूल बार के बारे में भी आप लोगों को गाइड करूँगा। यहाँ पर पेज और ब्लॉक दो सेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, तो इसकी सेटिंग्स को कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ये टॉप टूल बार के बारे में कम्प्लीटली गाइड करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप लोग 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं और प्रेफरेंस के अंदर जाकर ये वाली सेटिंग्स, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फंक्शन का क्या काम है, इस ऑप्शन से क्या होगा। तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। और लास्ट में जो गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर पार्ट 3 होगा, उसमें मैं आप लोगों को ये ब्लॉक के ऊपर जो टूल बार शो होती है, इसको कवर करूंगा। ये भी इमेज के लिए अलग टूल बार होता है, टेक्स्ट के लिए अलग होता है। तो ये सारी बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। अगर आप लोग इनके बारे में एक दफ़ा सीख लेंगे तो ये हमेशा आपके काम आएंगे, क्योंकि गुटनबर्ग वर्डप्रेस के साथ बिल्ट इन इंस्टॉल होता है। तो मैंने अपने इस गुटनबर्ग सीरीज़ में एक एक ऑप्शन को कम्प्लीटली कवर किया है। जब हम गुटनबर्ग को सीख लेंगे उसके बाद हम लोग इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वेबसाइट है, ये बेसिक 2021 थीम और जस्ट गुटनबर्ग को यूज़ करते हुए मैंने डिज़ाइन की है। तो जब आप लोग इस तरह की वेबसाइट मेरे साथ देखकर डिज़ाइन करेंगे तो आप लोगों को गुटनबर्ग कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएं। अगर आप लोग मेरे कोर्स को फॉलो करते हुए लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट को होस्ट किया है तो मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने XAMPP कंट्रोल पैनल से अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लिया है, तो ही आप लोग अपने वर्डप्रेस को एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई है कि लास्ट वीडियो के कमेंट में मुझे एक बंदे ने बोला कि ये वर्ड शैम्प नहीं XAMPP होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें मैंने इस वर्ड को शैम्प बोला है। तो उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ लोग इस वर्ड को XAMPP प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग XAMPP और कुछ लोग शैम्प कहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैंने जो इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च की थी तो गोरे इसको शैम्प पढ़ते हैं और जो हमारी तरह एशियन कंट्रीज से है वो इसको XAMPP कहते हैं। तो हम लोग भी इसको XAMPP ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रोनाउंस करना भी थोड़ा इजी है और ज़्यादातर लोगों ने इसी वर्ड को यूज़ किया होता है। तो खैर, ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। ये जस्ट लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लें। सबसे पहले लोकल होस्ट लिखें, उसके बाद स्लैश लगा के WP एडमिन लिखें, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको ये जूम आउट किया हुआ था तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो बेसिक थीम इसके साथ इंस्टॉल आई थी वही इंस्टॉल है। यहाँ अपीयरेंस में थीम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट थीम वर्डप्रेस के साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। तो जो ऑलरेडी एक्टिव थीम होती है वो 2022 होती है, लेकिन आज हम वर्क करेंगे 2021 थीम पर। उसकी थोड़ी सी रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ थीम्स के नीचे देखें तो आप लोगों को एडिटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उससे आगे बीटा लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो 2022 थीम है, इसमें वर्डप्रेस ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको फुल साइट एडिटर बोलते हैं। यानी कि आप लोग अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर जाकर वहीं से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को कोर्स में बाद में सिखाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ये इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि एक तो ये बहुत कम थीम्स को ही सपोर्ट करता है और दूसरा ये भी बीटा वर्जन में है, तो इसकी टेस्टिंग वगैरह हो रही है और नए नए फीचर्स की एडिशन हो रही है। तो जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी देख लेंगे। अगर मैं यहाँ से 2021 थीम को एक्टिवेट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि थीम के नीचे हमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसको बेसिकली थीम कस्टमाइज़र बोलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस के बारे में तो खैर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग 2021 थीम को एक्टिवेट कर लें। और अगर मैं यहाँ से वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी वो थीम एक्टिवेट हो चुकी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी कंटेंट ऐड नहीं है। ये जस्ट एक हेलो वर्ड के नाम से डिफ़ॉल्ट पोस्ट आती है, ये आप लोगों को भी शो हो जाएगी। और ये जब हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त वेबसाइट का नेम रखा था वो शो हो रहा है। खैर, इसको हम लोग चेंज करना भी सीखेंगे। आप लोगों के पास कोई और भी शो हो रहा है तो कोई मसला नहीं। तो अब जो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे वो अपनी वेबसाइट के होम पेज को डिज़ाइन करेंगे और हेडर में मेन्यूज़ को ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक होम पेज क्रिएट करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट का ये जो फ्रंट के ऊपर मेन पेज शो होता है इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकें।
पेज को क्रिएट करने के लिए पेज वाले सेक्शन में आए, यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों के सामने सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग होम पेज का जो भी टाइटल रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो टाइटल में होम लिखकर सबसे पहले इसको यहाँ से पब्लिश कर दें और अगेन पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये पेज पब्लिश हो जाएगा। यहाँ व्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग उस पेज को व्यू भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया, इसलिए आप लोगों को जस्ट टाइटल ही शो हो रहा है। तो ये सबसे टॉप पर हमारा टाइटल ऐड होता है, जो भी आप लोग पेज का नेम रखना चाहते हैं। और आप लोग पेज में जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे वो यहाँ पर नीचे होगी। पेज की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, कोई इमेजेस वगैरह को ऐड करना चाहते हैं, वो सब यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ तो मेरे पास ये टाइप वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी टाइप करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक प्लस का साइन शो हो रहा है और इसके ऊपर माउस कर्सर लेकर आएँ तो ऐड ब्लॉक लिखा शो होता है। अगर ये प्लस साइन आप लोगों को यहाँ पर नहीं भी शो हो रहा तो यहाँ टॉप लेफ्ट के ऊपर देखें, यहाँ पर भी आप लोगों को प्लस का साइन शो होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड बार में ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे और आप लोगों को इसमें बहुत सारे विजेट्स देखने को मिलेंगे। ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें और ब्राउज ऑल करें और यहाँ पर जितने भी विजेट्स होंगे वो आप लोग देख सकेंगे। ये विजेट्स बेसिकली क्या चीज़ है, ये कोई भी चीज़ क्विकली डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कोई टेबल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जितने बॉक्सेस वाला टेबल चाहिए वो लिखूंगा, क्रिएट अ टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बना बनाया टेबल आ चुका है। रिमूव करने के लिए इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट पर रिमूव का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ कर यहाँ पर मैं कोई टाइटल हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं हेडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है उसके ऊपर माउस के साथ क्लिक करके जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहूँ वो टाइप कर सकता हूँ। और अगर इसके नीचे मैं कोई और सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और फ़र्ज़ करें मैं इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अपलोड भी कर सकते हैं या अगर आप लोगों ने पहले वर्डप्रेस में किसी इमेज को अपलोड किया हुआ अपनी मीडिया लाइब्रेरी में तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जो भी इमेज आप लोग सिलेक्ट करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो वो इमेज इस तरह से ऐड हो जाएगी। तो ये ब्लॉग्स का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आप लोग सिंपली यहाँ से जाकर कोई भी चीज़ क्विकली अपने पोस्ट या पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, 3 इमेजेस को सिलेक्ट किया, क्रिएट ए न्यू गैलरी के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये इमेजेस की गैलरी क्रिएट हो गई। और इसके नीचे कोई चीज़ ऐड करना चाहता है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम लोग कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं lipsum.com वेबसाइट के ऊपर अगर जाता हूँ और यहाँ से जनरेट लिप्सम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमें टेक्स्ट मिल जाएगा। आप लोग अपने पास से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं लेकिन ये कॉपीराइटेड फ्री टेक्स्ट होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि वेबसाइट की या कोई भी वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक की टेम्पलेट होती है उसमें यही वाला टेक्स्ट ऐड होता है। तो बाद में जब आप लोग प्रोफेशनली काम करें तो कोशिश करें इसी टेक्स्ट को यूज़ करें। फिलहाल तो ये लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट होस्ट है, आप लोग किसी का टेक्स्ट भी उठा लेंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये टेक्स्ट के ऊपर कॉपीराइट का क्या चक्कर है ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कोर्स में देखेंगे क्योंकि फ़िलहाल हम सिर्फ ब्लॉग एडिटर को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। अब यहाँ से अगर मैं इस पेज को अपडेट करता हूँ और इस पेज को जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने बेकार सी डिज़ाइनिंग की है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। अगेन अपने ब्लॉक टेक्स्ट एडिटर में आए। अब बेसिकली ये सारी फजूल चीज़ें मैंने आप लोगों को क्यों ऐड करके दिखाई हैं क्योंकि मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस समझाना चाहता हूँ कि ये ऊपर टूल बार में सारे क्या फंक्शंस हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी टूल्स आते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनका क्या काम है। लेकिन ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो आप लोग इससे नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी मैंने उस वीडियो में क्लियर की हैं। अगर आप लोग उन सेटिंग्स को एक दफ़ा सीख लेंगे तो वो हमेशा आपके काम आएंगी। और अगर आप लोग वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस के नाम से एक प्ले लिस्ट मौजूद है जहाँ से आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर के पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।